हाय गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका। कोरिलेशन की नेक्स्ट सेशन होगा और आज हम इसमें देखेंगे कि कोरिलेशन स्पेयर रैंक मेथड से किस तरह से फाइंड किया जा सकता है और ये होता क्या है। तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट, यदि आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। शुरू करते हैं और देखते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे हम कि स्पेयरमैन कोरिलेशन मेथड के होता क्या है। तो देखिए, ये बात है 1904 की। जो चार्ल्स एडवर्ड स्पेयरमैन थे, उन्होंने डेवलप किया था ये फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। वो भी किसका? क्वालिटेटिव वेरिएबल्स का। मतलब वेरिएबल्स आपके दो तरह के होते हैं, एक होता है क्वालिटेटिव और दूसरा होता है क्वांटिटेटिव। तो क्वांटिटेटिव का तो आप आसानी से मेजर कर सकते हैं, लेकिन जो आपके क्वालिटेटिव वेरिएबल्स होते हैं, जैसे ब्यूटी, ब्रेवरी, विजडम, एबिलिटी और वर्च्यू, तो इस तरह के जो क्वालिटेटिव वेरिएबल्स होते हैं, बड़ा मुश्किल होता है इनका कोरिलेशन निकालना, कैलकुलेट करना। तो जो स्पेयरमैन थे, उन्होंने इनके लिए ये फॉर्मूला बनाया जिसको कहा गया स्पेयरमैन रैंक डिफरेंस फॉर्मूला या मेथड। इससे क्या होता था कि आप क्वांटिटेटिव जो वेरिएबल्स थे उनका भी मेजर कर सकते थे, वो भी पॉसिबल हो गया आपका कोफिशिएंट निकालना। तो इसके लिए जो फॉर्मूला है कोफिशिएंट का, वो क्या होता है आप यहां पर देख सकते हैं। वो होता है आपका आर फॉर कोरिलेशन, आर के इंडिकेट करता है यहाँ रैंक को। आर के मीन्स कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन। और यहां पर आप देखेंगे 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन क्यूब माइनस एन। तो ये फॉर्मूला होता है किसका? आपका आर। ठीक है, आपका कोरिलेशन बताने का। ठीक है, कोरिलेशन का फॉर्मूला ये होगा कब? जब आप क्वालिटेटिव चीजों का कोरिलेशन फाइंड करेंगे। यहां पर क्या होता है? डी होता है रैंक का डिफरेंस, जो भी डिफरेंस यहाँ रैंक का डिफरेंस होता है डी। एन होता है नंबर ऑफ पेयर्स। और देख लेते हैं इसका एक क्वेश्चन से, अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किस तरह से हम कोरिलेशन यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारे सामने क्वेश्चन रहा और इसका कोरिलेशन फाइंड करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है? तो सबसे पहले इसमें दो जज दिए हुए हैं। इन दोनों जज ने फैंसी ड्रेस कंपटीशन हुआ है, फैंसी ड्रेस कंपटीशन हुआ है और दो जज है यहाँ पर। स्कोर द फॉलोइंग रैंक ऑफ 10 पार्टिसिपेंट। देखिए, जब पहले जज से पूछा गया कि इन्होंने रैंक दिया है, जो पहले बच्चे की परफॉर्मेंस थी, तो उसकी परफॉर्मेंस को इसने 1 रैंक दी, उसने 2 रैंक दी है, 3 रैंक दी है। तो उसने भी ये रैंक दिए, बच्चे बिठा दिए कि भाई ये वाले बच्चे की फर्स्ट रैंक है, इसकी सेकंड रैंक है, इसकी थर्ड रैंक है। अलग अलग इसने 10 जो बच्चे थे उनको, या 10 पार्टिसिपेंट जो थे उनको रैंक दे दी। इसी तरह से जो आपका जज वाई था, उसने भी रैंक दी है, तो ये 2 रैंक हो गई हैं। अब आपको इसमें कोरिलेशन बताना है कि आखिर कोरिलेशन क्या है। तो इसके लिए क्या करेंगे आप? सबसे पहले लिखेंगे जो आपका जज है, जो जज आपका फर्स्ट है, उसकी जो आपकी रैंक है, जो उसने जज ने रैंक दी है, मतलब आर जो है, इसको देख लेते हैं R1। तो ये क्या है इसकी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए, जरूरी नहीं है कि इसी यही हो, रैंक कुछ भी हो सकती है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, या जो भी रैंक हो। या कोई कह सकता है भाई इसको मैं फोर्थ नंबर पे बिठाता हूँ पहले बच्चे को, और आप देखो दूसरे ने किया भी ऐसी है। अगर आप रैंक 2 देखेंगे, दूसरे जज की बात करेंगे, तो इसने क्या किया है जज ने? इसने जो पहला है उसको कितना दिया है? 10 रैंक दी है पहले बच्चे को। दूसरे को कितनी दी है उसने? 6 दी है। तीसरे को कितनी दी है? 5वीं रैंक दी है। और चौथे बच्चे को कितनी दी है? चौथी रैंक दी है। और पांचवे बच्चे को यहाँ पर, तो ये दी हुई है 10, दूसरे को 6, तीसरे को 3 और चौथे को 4 दिए। और पांचवे को कौन सी रैंक दी है उसने? पांचवे को दी है उसने 7 रैंक। और 6 को दी है उसने, 6 जो आपका पार्टिसिपेंट था या बच्चा कह लीजिए, उसको 9 रैंक दी है। और जो 7 था उसको आपकी 8 रैंक दी है। और आपका जो 8 था उसको आपको 2 रैंक दी है। और आपका जो 9 था उसको रैंक दी है 1। और जो 10 था उसको रैंक दी है 3। तो आपको क्या करना है? अब इनका डिफरेंस करना है। डिफरेंस मतलब जो रैंक है इनको R1 - R2 करना है। R मतलब रैंक 1 और रैंक 2।
आप इनका डिफरेंस करेंगे और देखेंगे कि 1 में से जब माइनस करेंगे 10 को तो कितना बचेगा, तो ये आपका आ जाएगा -9। उसके बाद जब 2 में से माइनस करेंगे आप 6 को तो ये आ जाएगा आपका -8, माइनस माइनस ये आपका 4 हो जाएगा, 4 टू 6, और 3 में से आप 5 कम करेंगे तो ये आ जाएगा आपका माइनस का 2। 4 में से 4 करेंगे 0 आ जाएगा, और जब आप यहाँ पर 5 में से 7 कम करेंगे तो ये आ जाएगा आपका माइनस का 2, और 6 में से आप 9 कम करेंगे तो ये आ जाएगा आपका माइनस का 3। 7 में से 8 कम करेंगे तो ये आ जाएगा आपका -1, और 8 में से 2 कम करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 6, और 9 में से 1 कम करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 8, और 10 में से 3 कम करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 7। ठीक है, ये हो गई आपकी क्या, आपने डिफरेंस किया है रैंक का। क्या क्या डिफरेंस है आपका, 7 8 6, -1 -3 -2, और आपका फिर 0 है। उसके बाद 2 4 -9। अब आपको क्या करना है, ये जो डी आया है इसका आपको स्क्वायर करना है। ठीक है, इसका आपको स्क्वायर करना है, तो 9 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, 81, प्लस का हो जाएगा माइनस माइनस। 4 को देखेंगे तो यहाँ पर 16 हो जाएगा, 2 को देखेंगे तो ये 4 हो जाएगा, और यहाँ पर 0 तो 0 ही रहेगा। 2 को करोगे तो आप यहाँ पर 4 आ जाएगा, 3 को करेंगे तो 3 3 जा 9 आ जाएगा, 1 को करेंगे -1 1 आ जाएगा आपका, 6 को 36 आ जाएगा, और 8 आ जाएगा आपका 64, और 7 आ जाएगा आपका 49। तो इस तरह से आप इनको लिख लेंगे। उसके बाद ये जो आपका डी आया है, इस डी को आप क्या करेंगे, इसका टोटल करेंगे, टोटल को बोलते हैं सिग्मा। तो सिग्मा कर लेंगे इसका, और इसका टोटल आ जाएगा आपका 264। 264 दिखाई दे रहा है क्या, सही? चेक कर लेते हैं एक बार, बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है। तो ये आ गया आपका 64। यहाँ पर एन की बात करें तो एन कितने हैं, कितने नंबर है यहाँ पर, ये कितने पार्टिसिपेंट है, 10। 10 पार्टिसिपेंट है। अब चलते हैं अपने फॉर्मूले की तरफ, के फॉर्मूला क्या दिया हुआ था। तो देखिए, हमें निकालना है कोरिलेशन स्पेयरमैन का, कोरिलेशन निकालना है के। तो इसका फॉर्मूला क्या था, 1 माइनस, क्या फॉर्मूला लिखवाया था, 1 माइनस 6 सिग्मा डी, देख लीजिए एक बार, 6 सिग्मा डी स्क्वायर, 6 सिग्मा डी स्क्वायर, और अपॉन एन क्यूब माइनस एन। तो ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसमें बस वैल्यू पुट कर देनी है। तो वैल्यू पुट कर देते हैं इसकी। तो 1 तो 1 है ही, माइनस 6 इंटू आपका डी स्क्वायर कितना था, 264, अपॉन यहाँ एन कितना है, एन है 10, तो 10 की पावर 3 कर देंगे, -10। तो ये आ जाएगा आपका 1 माइनस, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे इसकी, तो मल्टीप्लाई करके आ जाएगा इसका 51584। ठीक है, और नीचे देखेंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, यहाँ पर जब आप 10 की 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब होगा 10 इंटू 10 इंटू 10, मतलब 10 10 जा 100, 100 10 जा 1000, तो ये आ जाएगा 1000। और 1000 में से जब आप 10 कम करोगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 990, 9900। अब इसका डिफरेंस कर लेते हैं, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, इसको माइनस कर देंगे। तो 990 आप 1584 में से कम करेंगे तो ये कितना बच जाएगा आपका, तो ये बचेगा आपका 594। दिखाई दे रहा है, हाइड तो नहीं हुआ, अच्छा हो गया है हाइड, अब आपको ये दिखाई देगा। तो ये बचेंगे आपके, अलग लिख देते हैं इनको। तो यहाँ पर ये बचेंगे आपके, यहाँ ले आते हैं इधर से इनको, क्योंकि उधर जगह कम है। तो ये बच जाएंगे आपके 594। ठीक है, ये आपके बच जाएंगे। तो ये आपके 594 बचेंगे, अपोन में क्या होगा, 990। इसको आप डिवाइड कर लीजिए, और डिवाइड करके फाइनली जो आंसर आ गया वो होगा आपका कोरिलेशन। तो ये फाइनली क्या आएगा आपका, और हाँ, इधर अच्छा हाँ, ये माइनस तो हो गया था आपका, तो ये फाइनली आंसर क्या आएगा आपका, ये आएगा आपका, जब इसको डिवाइड करेंगे आंसर आएगा आपका 0.6, और वो भी 0.6 भी किसका आएगा आपका, माइनस का यहाँ पर आने वाला है। ठीक है, कैसे माइनस का आएगा, क्योंकि आप इसको, एक बात और, हाँ आप इसको डिवाइड भी करेंगे तो भी आपका 9 1 जा 9, तो ये तो कम हो गए थे,
तो यहाँ माइनस के तो बच रहे थे, यहाँ माइनस के बच रहे थे, क्योंकि 990 में से आप 584 को माइनस कर रहे थे, तो माइनस का आ रहा है ये 0.6, 0.6। तो ये क्या है आपका कोरिलेशन की वैल्यू। ठीक है, तो कोरिलेशन किस तरह से आपको करना है, आपको अगर रैंक दी जाती है, अगर आपको रैंक दी जाती हैं, और रैंक में आपको क्या करना है, उस रैंक में से आपको दो जज की रैंक दी जाती है, तो आपको सिंपल क्या करना है, उनको डी निकालना है, और डी मतलब डिफरेंस, जो भी दो रैंक दी हुई है उनका स्क्वायर करना है, और स्क्वायर करने के बाद आपको उसका टोटल कर लेना है। जो आप टोटल कर लेंगे, उसके बाद आप फॉर्मूला पुट करेंगे, फॉर्मूला क्या होगा, 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन पावर 3 - n। तो यहाँ पर इस तरह से आप इसके क्वेश्चंस भी और कर सकते हैं, आपको भी क्वेश्चन इसके करने भी चाहिए और कर भी सकते हैं। ठीक है, तो ये है रैंक सहसंबंध गुणांक। ठीक है, ये रैंक नहीं देता है, ये क्या देता है सीधा आपको, अगर रैंक नहीं दी जाती है। ऐसा भी तो हो सकता है क्वेश्चन में कि देखिए यहाँ तो जज की रैंक दी थी आपको, यहाँ तो बता दिया था रैंक क्या है, हो सकता है रैंक ना दे आपको। ऐसा भी तो क्वेश्चन हो सकता है जिसमें आपको रैंक ही ना दे, कभी कभी केवल डेटा दिया जाता है और रैंक नहीं दी जाती, तो ऐसी स्थिति में रैंक छात्र द्वारा स्वयं दी जाती हैं। जो छात्र मतलब आप हैं, कैंडिडेट है, जो आप हैं, अगर क्वेश्चन आप कर रहे हैं तो आप ही छात्र हैं, तो आप क्या करेंगे, रैंक अपने आप देंगे आप। तो रैंक देते समय दोनों जो भी सीरीज होंगी दोनों के लिए उनको समान प्रक्रिया अपनानी ही चाहिए, जैसे आपने फर्स्ट के लिए दी है उसी तरह से आपको रैंक दूसरे के लिए भी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, आप इस क्वेश्चन में देखेंगे आपके किस तरह से आपको रैंक भी देनी है। यहाँ पर रैंक नहीं दी हुई है, एक्स और वाई दिए हुए हैं। एक कविता पाठ में प्रतियोगिता में 10 आपके 10 प्रतिभागी थे, 10 पार्टिसिपेंट थे, अलग अलग जज थे, एक्स था वाई था। उन्होंने बच्चों को अंक दिए हैं, तो ये क्या है, अंक। अब इनको आपको रैंक देनी है, तो आप रैंक के लिए क्या करेंगे, अब की बार आप रैंक खुद देंगे। तो पहले एक्स को लिखेंगे, एक्स में क्या है आपका, 15 है, 17 है, 14 है, 13 है, और आपका 11 है, आपका 12 है, 16 है, और आपका 18 है। ठीक है, 18 है, 10 है, और आपका 9 है। तो आप इनको अब की बार रैंक अपने आप देंगे, तो रैंक देंगे आप सबसे बड़े को। आप सबसे बड़े को रैंक देंगे, क्या देंगे, सबसे बड़ा कौन सा है, 18। 18 को रैंक देंगे, कितने टोटल कितने हैं, 10, तो इसको आप 10वीं रैंक दे दीजिए। 17 को आप 9वीं रैंक दे दीजिए। इस तरह से आपको रैंक देनी है। तो एक मैं टेबल बना लेता हूं, और इस टेबल में इन सबको लिख लेता हूं। ठीक है, वीडियो को करता हूं पॉज, और मैं टेबल बना लेता हूं। तो देखिए यहाँ पर अब आपको अच्छे से और जल्दी से भी समझ में आ जाएगा। देखिए जो भी आपको ये यहाँ गिवन थे, ठीक, तो मैंने एक्स को यहाँ पर लिख लिया है, ये क्या है, सभी एक्स। अब इसको रैंक कैसे दी, इसमें आप सबसे बड़ा देखो, सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा क्या है, 18। 18 को रैंक दे दी मैंने 10। इसके बाद 18 से कम क्या है, 17। 17 को रैंक दे दी 9। और अगर अब यहाँ पर 17 से नीचे क्या है आपका, 16, तो 16 को क्या रैंक दे दी, 8। 16 से कम क्या है यहाँ, 15। 15 को क्या रैंक दे दी, 7। और यहाँ पर 15 से कम है, 14 को रैंक दे दी 6। 14 से नीचे 13 को रैंक दे दी 5। 11 को रैंक दे दी 3। 12 को रैंक दे दी 4। 10 को रैंक और यहाँ पर 11 को 3 दे दी, और 10 को 2 रैंक दे दी, और 9 को 1 रैंक दे दी। तो 10 से हम रैंक देते हुए 1 पर आ गए। बिल्कुल सेम आपको सेम इधर भी करना है, बिल्कुल ऐसे ही करना है आपको, सेम ही मेथड यूज करना है। तो सबसे बड़ा कौन सा है वाई के में, यहाँ भाई, यहाँ जो आपको ये क्वेश्चन दे रखा है, वाई का सबसे बड़ा क्या है, 15। तो 15 को कौन सी रैंक दोगे, 10, तो 15 को 10 दो। देखो आपको 15 को आपको 10 दी है। 15 से नीचे कौन है, 12। 12 को आपने 9 दे दिया। 12 से नीचे क्या है, 10। 10 को आपने 8 दे दी रैंक। 8, और 10 से नीचे और कौन आया, 9। 9 को 7वीं रैंक दे दी। इससे नीचे कौन आया, 9 से नीचे, 8 तो है नहीं, 7। 7 है, तो 7 को आपने रैंक दे दी 6। ठीक है, आप 10 से नीचे वापस आ रहे हैं रैंक देते हुए। तो इस तरह से आपने फिर, इसके बाद क्या आता है आपका, 9 के बाद फिर 7। 7 के बाद फिर आया आपका 7। 7 के बाद 6। 6 को रैंक दे देते हैं 5, और 6 के बाद है आपका 5। 5 को रैंक दे दी 4, और 5 के बाद है 4 को रैंक दे दी 3,
और 3 को रैंक दे दी 2 और 2 को रैंक दे दी 1। तो आप इस तरह से रैंक देते आए हैं। किस तरह से आपने रैंक दी है? ये आपने रैंक दी है अ, कि जो सबसे बड़ा था उसको सबसे ज्यादा रैंक दे दी है। अब आपको वही काम करना है जो पहले किया था। क्या किया था? कि दोनों रैंक का डिफरेंस करना है। रैंक कहाँ पर है? ये रही रैंक 1 और रैंक 2। तो आप 7 में से माइनस करेंगे 3 को। 7 में से जब 10 को कम करेंगे तो क्या बचेगा? 3 माइनस का। 9 में से माइनस करेंगे 9 को तो 0 बचेगा। 6 में से कम करेंगे 3 को तो 3 बचेगा। इस तरह से आप इनका डिफरेंस कर रहे हैं। और फिर क्या करना है? इनका स्क्वायर करना है। स्क्वायर मतलब डी का स्क्वायर करना है। तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 0 का 0, 3 का 9, माइनस माइनस तो प्लस हो जाता है, माइनस का 9। इनका फिर आप क्या कर लेंगे? टोटल कर लेंगे। और आप देखेंगे यहाँ पर आपने अब टोटल इनका कर लिया है। ठीक है, ये आपका टोटल है, मुझसे दिखाई नहीं दे रहा था। अब आप इसको देख लीजिए, ये है आपका 86। ठीक है, तो यहाँ पर जो था ये था आपका 86। 86 आपको दिया हुआ है, फॉर्मूला आप अप्लाई कर दीजिए। कोरिलेशन का क्या फॉर्मूला होता है आपका? कोरिलेशन का फॉर्मूला होता है 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर और होल अपॉन एन क्यूब माइनस एन। तो यहाँ पर आप देखिए कितने हैं थे, यहाँ पर एन, यहाँ पर भी एन 10 है, तो इसको फिल कर दीजिए। 1 - 6 इंटू 86। ठीक है, और अपॉन में एन, एन कितना है? 10, तो 10 की पावर 3 माइनस 10। इसको सोल्व कर लेंगे आप, तो सोल्व करके आ जाएगा आपका 6 6 जा 36, 3 के नहीं, और 6 8 जा 48 और 3 51। ठीक है, और अपॉन में क्या आ जाएगा आपका? 10 की जब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 10 जा 100 और 100 10 जा 1000। 1000 में से आप 10 को कम करेंगे तो ये आपका वही आएगा 930। अब आप इसको सोल्व कर लेंगे और सोल्व करके आपका फाइनली आंसर आ जाएगा इसका। फाइनली आंसर आपका यहाँ पर आ जाएगा इसका 0.48 प्लस का आएगा इस बार। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। आप इसको सोल्व करके आंसर निकाल सकते हैं 0.048। तो ये हो जाएगा आपका दोनों का मेथड। तो आपने देखा आज कि किस तरह से आप रैंक देकर उन वेरिएबल्स का भी जिनको आप मेजर नहीं कर सकते, क्वांटिटेटिव नहीं है क्वालिटेटिव वेरिएबल्स हैं, उन वेरिएबल्स का भी आप कोरिलेशन फाइंड कर सकते हैं स्पेयरमैन के मेथड से। ठीक है, अब बात यहाँ ये आती है कि अगर ऐसा भी हो सकता है कि एक जज ने पहले बच्चे को भी उतने ही मार्क्स दिए हैं जितने दूसरे को दिए हैं, तो तब आप क्या करेंगे? ये आपके लिए सस्पेंस है और आप हम इसको कल सोल्व करेंगे। तो आप यहाँ तक के क्वेश्चन सोल्व करके देख लेना, आगे इसके आगे बात करेंगे। ठीक है, तो इसके जैसे आप क्वेश्चन करें, ढूंढें, तभी आप एक अच्छे स्कॉलर बन सकते हैं, तभी अच्छे एक टीचर बन सकते हैं, अगर आप पर ये सब आते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।